वेलकम बैक। शॉर्ट ब्रेक में आप लोगों ने क्या किया? कुछ खाया? 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक था। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल टेक नाउ आवर इंग्लिश। टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स। यस, टेक्स्ट बुक्स। जिन जिनके पास ऐसा टेक्स्ट बुक है वो निकालेंगे ऐसा वाला। द माइलस्टोन सीरीज, ठीक है, वर्ड साउंड्स का जो बुक है, जिनको है, जिनके पास नहीं है, वैसे भी आज हमें इस बुक से अभी उतना नहीं पढ़ना, बट जिनके पास नहीं है दे विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, ये वाला पेज, 2 लेटर साइड वर्ड्स। द पेरेंट्स आई एम टेलिंग यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, 2 लेटर साइड वर्ड्स। लेटर्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जाएंगे पीछे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये हमने किस में पढ़ा? नर्सरी में, है ना? तो ये हमने लिखा अल्फाबेट। क्या लिखा? ये सारा, ये हमने क्या लिखा? अल्फाबेट्स लिखे हमने कि लेटर्स लिखे? कौन बताएगा? क्या लिखा हमने? हमने लिखे लेटर्स। क्या लिखे? लेटर्स। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। हमने लेटर्स लिखे किस किस पैटर्न के? A to Z अपर केस वाले लेटर्स हमने लिखे, एंड हमने लिखा ये अपर केस, अपर केस। फिर हमने लिखी लेटर्स A to Z, इट्स लोअर केस। ठीक है, फास्ट कभी कभी मैं लिखती हूँ, बट इसमें ये है कि यूट्यूब क्लासेस में एक चीज़ होता है कि आप वीडियो को कई बार देख सकते हो, क्योंकि ये वहीं पे है, ये रिकॉर्डेड है वहाँ पे। ठीक है ना? अगर कहीं किसी जगह फास्ट हो जाता है, आप इसको पीछे ले सकते हो एंड फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, तो हम लोग कभी कभी फास्ट हो जाता है मेरे से। तो क्या हो जाता है? A to Z अपर केस हमने लिखा और A to Z लोअर केस लिखा। तो मैंने बोला आपको कि लेटर्स कितने हैं, कितने लेटर्स हैं टोटल? नर्सरी में पढ़ा है ना, 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने जैसे किया उर्दू में, हमने अलिफ से ये तक किया। वो क्या हमने किया? वो हमने किया हरूफे तहजी, अलिफ से ये तक। तो अब हमने यहाँ पे हरूफे तहजी, हम उसको कहते थे, किसको कहते थे? तहजी। लेकिन हम उसको हरूफ नहीं कहते थे, हरूफे, हरूफे कहते थे उनको नहीं। ये जो अलिफ है, बे है, पे है, ते है, टे है, ये हमने पढ़ा ना, से है, इसको हम क्या कहते थे? एक को हम क्या कहते हैं? इस एक को हम लोग कहते हैं हरूफ, है ना? तो इन सब को क्या कहते हैं? जब ये सारा हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं ना हरूफ तहजी। तो वैसे ही जब हम ये सारे लेटर्स लिखते हैं, चाहे ये हम लिखें अपर केस में लेटर्स, चाहे हम ये लिखें लोअर केस में लेटर्स, इस सारे पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ये जो हमने 26 लिखे, 26 लिखे एक में, एंड
ये मतलब अपर वाले भी हमने 26 लिखे, वी रोट अपर 26 एज वेल एज वी रोट द लोअर ऑल्सो 26. तो if we write only the upper case, so it comes 26. if we write only the lower case, it comes 26. ये जो हमने 26 पूरा लिखा, तो this is known as alphabet. ये जो हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं कहते, इट्स एक, ये पूरा को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट. एंड इसके अंदर जो आते हैं लेटर्स आते हैं. लेटर्स इसलिए कहते हैं, अगर हम इस अल्फाबेट में, इसमें एक सीरीज है, देयर इज अ सीरीज इन दिस अल्फाबेट. इस अल्फाबेट में एक सीरीज है, एक सीरीज के हिसाब से हमें लिखते हैं हम इसको. जैसे कि ए के बाद हम लोग जी नहीं लिखते हैं, दिस इज नोन एज सीरीज. we never wrote a के बाद हम z लिखेंगे. when we make a word, for instance we make a word a and n, for example, अभी ये मैंने पढ़ा है ना आपको, मैं example दे रही हूँ अभी. a and n, an बनेगा, then it's a 2-letter word for instance, but it is not alphabet. हम नहीं कह सकते कि alphabet. अगर हम a लिखेंगे और n लिखेंगे, this is not alphabet. ये अल्फाबेट के अंदर नहीं आता, ये वर्ड बन जाता है. फिर क्या बनता है, वर्ड. इट बिकम्स अ वर्ड. अल्फाबेट ये सारा है. इट्स जस्ट लाइक कि आपके घर में आपका होम है, हाउस जो होता है, उसको अगर उसमें इंसान रहते हैं हाउस में, तो वो फिर होम बन जाता है, ठीक है ना. लेकिन अगर खाली एक हाउस है, मकान है, तो उसमें क्या होता है, वो मकान बड़ा है, एक हाउस, देयर इज वन पर्टिकुलर हाउस फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है ना. देयर इज वन पर्टिकुलर हाउस फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली. उसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एक फैमिली के लिए एक हाउस है. तो उस हाउस में क्या होता है, उसको हाउसेस नहीं कहेंगे ना. सेम इज द वे कि ये एक पर्टिकुलर एक फैमिली मानो आप. ये क्या है, ये एक फैमिली है. इस फैमिली का नाम अल्फाबेट है. क्या है, इस फैमिली का नाम अल्फाबेट है. तो इसमें जो ये है ना लेटर्स, ये इसमें लोग हैं. अगर इसमें एक ही लोग होगा, कभी अगर इस घर में अगर कभी एक ही पर्सन होता है, तो हम कहते हैं सपोज शाम इज इन द हाउस, हम कहते हैं शाम इस घर में है. सेम इज द केस यहाँ. तो इसमें अगर ये एक है अल्फाबेट, तो हम कहेंगे देयर इज ओनली वन लेटर रिटन इन द अल्फाबेट. अल्फाबेट एक फैमिली है जिसमें एक लेटर हमने लिखा अभी. सो ये सारा जो है, दिस इज नोन एज अल्फाबेट. एंड इसमें सीरीज में आते हैं 26 लेटर्स. क्या आते हैं सीरीज में, 26 लेटर्स. या हम इस तरीके से आप याद रखोगे कि दिस इज अ हाउस, हाउस एक है, ठीक है. इसमें क्या है, देयर आर रूम्स. हाँ, इसमें एक रूम्स होते हैं. तो हम सारे मिला के क्या बोलते हैं इनको, जैसे कि बेडरूम है, ये हमें आगे पढ़ना है ईवीएस में. बेडरूम है, सिटिंग रूम है, या वी हैव डाइनिंग रूम. सो ये सारे रूम्स है किसके, इस पर्टिकुलर हाउस के. अब अगर एक कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है, तब हम उनको क्या कहेंगे, हाउसेस. अब यहाँ पे अगर हमने ये अल्फाबेट एक बनाया अपर केस का, तो हम बोलेंगे अपर केस इज अल्फाबेट एंड इसमें अपर केस है. यहाँ पे भी फिर हमने अगर ऐसे लिखा अल्फाबेट, तो इसमें हमने लोअर केस डाल दी, ABCDEFGH डाले ना. ये हमने क्या डाले इसमें, लेटर्स. तो तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज द पैटर्न ऑफ अल्फाबेट्स. तब हम इसको एस लगा सकते हैं. एस होता है बहुत सारे. जब हम एस किसी चीज़ को जोड़ते हैं, वो बनते हैं बहुत सारे इन इंग्लिश. तो यहाँ पे हम फिर तब बता सकते हैं. अदरवाइज हमें सिर्फ बोलना है अल्फाबेट. और अल्फाबेट में आते हैं, अल्फाबेट इज अ पैटर्न, जिसमें एक आता है या सिस्टम, जिसमें क्या आते हैं 26 लेटर्स. इट्स अ पैटर्न इन इंग्लिश जिसमें क्या आते हैं 26 लेटर्स. सो लेटर्स होते हैं ये सारे ABC. इनको अल्फाबेट्स नहीं कहना है, ठीक है, दे आर लेटर्स. एंड यही जाके आप आगे पढ़ोगे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, फिर बनाओगे, फिर 4 लेटर वर्ड्स बनाओगे. जैसे मैंने बोला, अगर हम इस लेटर और इस लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा. क्या बनेगा, वर्ड. तो इसको क्या करोगे आप,
याद करोगे, ठीक है, अल्फाबेट को। यहाँ पे आप बनाओगे ऐसे, घर में अपर केस में आप लिखोगे ऊपर अल्फाबेट, अल्फाबेट, और उसके बाद आप यहाँ पे हमने लिखा अपर, फिर यहाँ पे आप लिखोगे A to Z, ठीक है, A to Z लिखोगे आप अल्फाबेट में, A to Z, एंड फिर इनको क्या करोगे, ऐसे, चलो मैं दिखाऊंगा कैसे आप लिखोगे आज का काम, ऐसे B डैश नहीं, थोड़ा सा आप इतनी सी स्पेस छोड़ सकते हो, B C D E लिखोगे ना, तो फिर इनको क्या करोगे, इनको आप लिखोगे 1 और लेटर L आप लिखोगे डिनोट 1, फिर लिखोगे 2 लेटर सेकेंड, ये भी लेटर, फिर 3 लेटर, इससे क्या हो जाएगा, एक तो आप 26 का पूरा काउंट कर सकते हो 26 तक, ठीक है, फिर आप लिखोगे 4 लेटर, ये आपका काम है आज, फिर 5 लेटर, मतलब L डिनोट करता है, L फॉर लेटर्स, L से लेटर्स आता है, तो ये आप आज करोगे कब, कहाँ तक, अप टू Z, Z को आएगा 26, और यहाँ पे आप लेटर लिखोगे, और ये ऊपर अल्फाबेट है सारा, ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू आफ्टर 10 minutes of short break.